हेलो वेलकम टू लाइट बीम क्लासेस स्टूडेंट्स। तो हम लोग चैप्टर कर रहे हैं एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसके अंदर मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशन एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था। आप वो जाके लिंक में चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे मैंने सिंप्लीफाई करके उसमें बताया था डे टू डे लाइफ के एप्लीकेशंस को ट्रिग्नोमेट्री से कैसे सॉल्व करते हैं। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले तो आपको प्रॉपर्ली फिगर बनाना आना चाहिए। अगर वो फिगर गलत हो जाती है तो आंसर भी गलत होगा। और कैसे उसको अप्रोच करना है, कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते टाइम उसमें जम्बल अप हो जाते हैं कि पहले ये करना था कि वो करना है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो इसमें पहले हम लोग क्वेश्चन रीड करते हैं। ये कह रहा है ए 1.5 मीटर tall boy is standing at some distance from a 30 मीटर tall building। तो एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है जो 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे स्टैंड कर रहा है। उसके बाद वो कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन से ही दिमाग में आना चाहिए कि जो बॉय है वो ग्राउंड पे है और बिल्डिंग ऊपर की तरफ है, मतलब बिल्डिंग को ऊपर की तरफ देख रहा है, ताकि हम प्रॉपर फिगर बना सकें। From his eyes to the top of the building increases from 30 डिग्री to 60 डिग्री as he walk towards the building। मतलब वो कुछ डिस्टेंस चलेगा, तो चलने से क्या होगा कि वो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। हमें ये निकालना है कि वो कितना डिस्टेंस चला है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे फिगर बनाने जा रहा हूँ। ये मेरे पास ग्राउंड है, इस पे ये 1.5 मीटर टॉल बॉय खड़ा है। उसके बाद मेरे पास ये 30 मीटर यहाँ पे बिल्डिंग है, और ये मैंने ले ली है पैरेलल लाइन। अब वो यहाँ से, ये बॉय है, मैं अभी लिख देता हूँ सबको, अभी समझ लेते हैं। ये बॉय है, ये बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग कितनी है, ये 30 मीटर है। यहाँ पे दिया हुआ भी है कि ये बिल्डिंग कितनी है, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। अब इसको जब वो दूर से देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, यहाँ पे है 30 डिग्री। और जब वो कुछ डिस्टेंस चल के आया, इसका मतलब मान लीजिए कि वो यहाँ तक आया, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है जब वो यहाँ पे आएगा तो वो कितना हो जाएगा, वो मेरे पास हो जाएगा 60 डिग्री। तो दिस इज द प्रॉपर फिगर वी हैव टू मेक। तो मैंने ले लिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये क्या है, ये हमारे पास ई है। तो यानी कि यहाँ पे जो मेरे पास बॉय है, वो बॉय किस तरह से है कि मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। तो ये मेरे पास बॉय था, तो ए बी बॉय है जिसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 30 माइनस 1.5, तो ये हो गया 28.5 मीटर। तो ये मेरे पास यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 28.5 मीटर है। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए बी बॉय इज इक्वल टू 1.5 मीटर। हमें फिगर का डिस्क्रिप्शन भी करना होगा यहाँ पे। और उसके बाद ए बी सी डी ई, और यहाँ पे मैं इस पॉइंट को ले रहा हूँ पी। ओके, तो सी ई, यहाँ पे मेरे पास बिल्डिंग है, और जो बिल्डिंग है वो कितनी है, 30 मीटर है। तो अब हमने देखा कि ई डी क्या होगा, ई डी मेरे पास होगा कि सी ई माइनस सी डी, जो कि अपने आप में यहाँ पे कितना होगा, 1.5, क्योंकि जो यहाँ पे हाइट है वो यहाँ पे हाइट होगी 1.5 मीटर। तो दिस इज 30 माइनस 1.5 एंड इट विल बिकम 28.5 मीटर। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट बॉय मूव्स फ्रॉम ए टू बी। वो ए से बी तक मूव कर गया। अब एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि हमें ये निकालना है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिया है, हमें ये डिस्टेंस को फाइंड करना है। हमें इस डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक फाइंड करना है, और ये डिस्टेंस कितना होगा, जितना ये डिस्टेंस यहाँ पे होगा। ओके, तो ये डिस्टेंस इतना मूव कर गया। तो हमने लिखा ई ए डी, एंगल ई ए डी इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंड एंगल ई पी डी इज इक्वल टू हाउ मच, दिस मच इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब यहाँ पे लेट ही मूव्ड इज इक्वल टू एक्स मीटर, और ये कितना है मेरे पास, ए पी है, कि वो कितना मूव कर गया, वो यहाँ से यहाँ तक का एक्स मीटर मूव कर गया। अब ये एक्स है, तो मैंने यहाँ पे इसको क्या ले लिया, मैंने इस डिस्टेंस को भी ले लिया। लेट पी डी इज इक्वल टू वाई मीटर, और मैंने इस डिस्टेंस को भी कितना ले लिया, यहाँ पे मैंने वाई मीटर ले लिया, ताकि मैं दोनों को निकाल सकूँ।
अभी पूरा क्वेश्चन हमारा सेटअप है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस स्मॉल ट्राइंगल को लेंगे। सबसे पहले हम लोग स्मॉल ट्राइंगल को लेंगे। बिल्डिंग 90 डिग्री पे यहाँ पे क्या होगी, सिचुएटेड होगी ऊपर की तरफ, तो ये बताने की जरूरत ज़्यादा है नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्या है, हमारे पास यहाँ पे स्मॉल ट्राइंगल जो होता है, सबसे पहले हम उसको लेते हैं ताकि सबसे पहले अननोन क्वांटिटी को हम लोग क्या कर सकें, फाइंड कर सकें। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इन ट्राइंगल EDP। अब आप यहाँ पे देखें कि मैं कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ले सकता हूँ, दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है और यहाँ पे मेरे पास बेस है। हाइपोटेन्यूज की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। परपेंडिकुलर और बेस के केस में मैं क्या लूंगा, 10 लूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1060 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज ED एंड बेस इज PD। तो दिस इज 1060√3। मैंने बताया था आपको कि कैसे याद करना है, मेरी प्रीवियस वीडियोस के अंदर देख सकते हैं आप। इज इक्वल टू ED एंड दिस ED इज इक्वल टू 28.5 एंड दिस इज इक्वल टू y। तो y इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। दिस इज इक्वेशन 1। अब हम किसकी तरफ चलते हैं, बड़े ट्राइंगल की तरफ, जो कि मेरा ADE है। ADE के अंदर जो बेस है वो x प्लस वाई है और जो हाइपोटेन्यूज है वो मेरी कितनी है, वो मेरी 28.5 है। तो मैंने लिखा इन ट्राइंगल EDA। अब भी क्या लेंगे, परपेंडिकुलर और बेस। सो परपेंडिकुलर और बेस के लिए एंगल कितना है, 1030 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ED अपॉन AD। 1030 1 upon √3 is equal to ED is what, 28.5 and this is equal to AD is what, x plus y। So मैंने यहाँ पे फर्दर सॉल्व किया, x plus y is equal to 28.5 and multiply by √3। नाउ इक्वेशन फर्स्ट से आप क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से आप y की वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि फाइनल डेस्टिनेशन मेरा क्या है, x की वैल्यू निकालना। तो मैंने यहाँ पे लिखा x प्लस y वैल्यू कितनी है, 28.5 अपॉन √3 इज इक्वल टू 28.5 एंड दैट इज मल्टीप्लाई √3। अब इस पूरी वैल्यू को मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू √3 28.5 माइनस 28.5 बाई √3। आप देखेंगे कि 28.5 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। 28.5 मेरे पास कॉमन आ गया। √3 माइनस 1 अपॉन √3, यहाँ पे क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो x इज इक्वल टू 28.5 एंड दिस इज इक्वल टू √3। इट विल बिकम √3 इंटू √3, 3 माइनस 1 एंड दिस x इज इक्वल टू 28.5 इंटू 2 अपॉन √3। इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो हम फर्दर सॉल्व करने पे x की वैल्यू आएगी 32.9 मीटर। आप चाहे तो उसको यहाँ पे भी सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके केवल लिख सकते हैं, बट मैं इसको फर्दर सॉल्व कर रहा हूँ तो इसीलिए यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितनी आई है, वो मेरे पास आई है 32.9 मीटर। तो गाइस ये हमारा आंसर है। और इसके बाद मैं यहाँ पे एक सेंटेंस और ऐड कर रहा हूँ फाइनली लिखने के लिए, क्योंकि इसने पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो बॉय वॉक्ड 32.9 मीटर डिस्टेंस। तो दिस इज द स्टेटमेंट वी हैव टू राइट। और इस तरह से देखा आपने कि किस तरह से प्रॉपरली हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमें क्वेश्चन दिया होता है उससे पहले फिगर बनाते हैं और फिगर बनाने के बाद, क्लियर फिगर बनाने के बाद हम उसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्मॉल ट्राइंगल को लेना है, उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, बड़े ट्राइंगल लेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम इस तरह से चलेंगे। आई होप कि आप लोगों को इसमें समझ में आया होगा काफ़ी सक्सेसफुली। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।